बिजनेस एंकर्स में आप लोग का स्वागत है। और सैटरडे आ चुका है दोस्तों। सैटरडे मामला थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन आपको पता है ना, टेक्नो इस मामले को ठंडा नहीं होने देता है। हम अपना तड़का मार के ना गर्मा गर्म कर देते हैं और गर्मा गर्म खबर आज भी लेके आ गया हूं। लेकिन फाइनली दोस्तों आज पोलाइटली दिल पे पत्थर रख के मैं आपको बोल देता हूं कि हमारी कल की कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग पर नहीं थी, तो हमारा ये जो ट्रेंडिंग का सिलसिला था अब जाके रुक चुका है। वैसे इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा, लेकिन कंटिन्यूस जो ट्रेंडिंग का सिलसिला था अब वो बंद हो गया। मतलब 15 दिन का हमने रिकॉर्ड कायम किया था जहां पर हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग पर गई थी। तो हम सभी लोग यहां पर अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे के लिए और क्लैप करते हैं कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया, और उम्मीद करते हैं आगे की भी वीडियोस या आज की फिर से शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग के लिए। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करो। नेक्स्ट वीक कमाल की वीडियोस, नेक्स्ट वीक में बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर एक बहुत ही कमाल के सर्वे से जो यूएस में यहां पर किया गया है। मतलब 20 साल का पूरा रिपोर्ट निकाल कर यह सर्वे हुआ है 1998 से लेकर 2017 तक। यूएस में बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स है उनमें जो इमरजेंसी रूम है वहां पर दोस्तों पूछा गया कि जो स्मार्टफोन से रिगार्डिंग जो फिजिकल इंजरी है ऐसे कितने रिपोर्ट्स आए हैं। 1998 में तो कोई स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन 2006 के बाद से बहुत यूज किए गए स्मार्टफोन्स। उसमें बताया जा रहा है कि 76,000 से ज्यादा सब हॉस्पिटल्स का मिला के मैं बोल रहा हूं रिपोर्ट्स आई कि लोगों को स्मार्टफोन से फिजिकल इंजरी हुई है। मतलब आप सोते सोते फोन यूज कर रहे हैं, आपके मुंह पे फोन गिर गया, रास्ते में फोन यूज करते करते चल रहे दीवार में घुस गए, गिर गए, तो कितने लोगों को फेशियल कट्स, ब्रूसेस, फ्रैक्चर्स हुए। यहां तक कि एक लड़की को प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी क्योंकि वो सोते सोते फोन यूज कर रही थी, नाक पे गिर गया, नाक तोड़ गए। बहुत सारे लोगों की जानें भी गई है, ये भी ऐड करना चाहिए था, लेकिन यहां पर सिर्फ इंजरी की बात हो रही है। यहां पर इतना भी बताया गया कि 40% इसमें से 13 से 29 साल के बीच में लोग हैं जो ज्यादा मतलब उनको इंजरी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली यंग है, ज्यादा गर्म खून होता है तो उसमें निकल गई वाट। वैसे दोस्तों आप भी मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको स्मार्टफोन से कभी इंजरी हुई है नहीं हुई है, वो आप मुझे जरूर से बताना कमेंट करके। मुझे सिर्फ एक बार हुआ था, मैं रात में सोया था और मेरे मुंह पे फोन गिर गया था, मैं नींद में था इसलिए हो गया। लेकिन इंडिया में कुछ और ही फंडा चल रहा है दोस्तों। हमारे पेरेंट्स फुल थग लाइफ में रहते हैं। देख लिया बेटा कुछ ज्यादा ही फोन यूज कर रहा है, अपना फोन उठाया, मारा, नाक तोड़ गई, वो भी इंजरी है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे, गर्लफ्रेंड ने देखा बॉयफ्रेंड कुछ कांड कर रहा है, अपना फोन उठाया, खड़ा, मुंह तोड़ गया। ये बनाई हुई थी, सॉरी भाई, वो तो एक्सीडेंट था, लेकिन ये बनाई हुई इंजरी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है, और इंडिया में दोस्तों एयरटेल आप हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और कोई ना कोई डिवाइस तो आप एयरटेल के इस्तेमाल करते ही होंगे। अब एयरटेल का जो ऐप है ना दोस्तों, इस ऐप में इतना बड़ा वल्नरेबल देखा गया है और इतना बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ मिला है जो एयरटेल को पहले ही बेंगलुरु के अंदर एक सिक्योरिटी रिसर्चर है उन्होंने बता दिया, और जब एयरटेल को पता चला तो एयरटेल ने इसको तुरंत फिक्स भी कर दिया। मतलब अगर एयरटेल इसको फिक्स नहीं करता था उनके एयरटेल ऐप में इस फ्लॉ को, तो 300 मिलियन से ज्यादा लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा IMEI नंबर तक उनके फोन के, वो सब यहां पर जो वो चले जाते थे, बहुत कुछ हो जाता था नुकसान एयरटेल को, और शायद फिर एयरटेल का तबादला इंडिया में हो सकता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। अब एयरटेल ने इसको फिक्स कर दिया, उनके API के अंदर ये प्रॉब्लम थी, और इसके वजह से दोस्तों जो हैकर्स होते थे उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलता था अगर एयरटेल इसको फिक्स नहीं करता था। यही सेम किस्सा ट्रू कॉलर के साथ में भी हुआ था। जब ट्रू कॉलर को पता चला तो उन्होंने उसको फिक्स कर दिया। ये कैसे होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्यों इतने बड़े बड़े ऐप मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते, तो आपकी सिक्योरिटी क्या करती है, भजिए तलती है, क्या करते, बनाने से पहले सोचते क्यों नहीं है आपके भाई मुझे इसमें बहुत खर्चा करना है, इतना तो कमा लेते, लेकिन खर्चा किधर करते, हाँ अपने आप पे। तो यहाँ पर दोस्तों इसरो की तरफ से कमाल की खबर आ रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इसरो की खबर अपने टेक न्यूज में देता हूं, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि इसरो दोस्तों हमारा जो गगनयान वाला जो मिशन है इसकी ऑफिशियली ऐसा ईयर सामने निकल कर आया कि ये कभी शुरू होगा। ये 2021 के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया से ये जो गगनयान जो मिशन है, मैं आपको बता दूं ये मैन्ड मिशन है, जहां पर हम इंडिया से एस्ट्रोनॉट्स गगनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। जी हाँ, तो 2021 में दोस्तों ये होने वाला है। बहुत बड़ा साल होगा हमारे लिए, बहुत गर्व की बात होगी, और इस पर बहुत सारे स्टेप्स है जो अभी धीरे धीरे, कुछ तो पूरे हो गए, कुछ तो थोड़े बाकी है, और इसमें नेशनल इंटरनेशनल सब जगह से जो वो हेल्प हो रही है। रशिया में ट्रेनिंग हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं दोस्तों। तो 2021 में इंडिया से भी जो वो गगनॉट्स स्पेस में जाएंगे,
गगनयान मिशन द्वारा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एप्पल की तरफ से कमाल की खबर आ रही है और 2020 के जो आईफोन्स आएंगे उनमें से एक ऐसा प्रीमियम आईफोन होगा जिसमें एप्पल क्वालकॉम की अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल करेगा। कितना लेट ना एप्पल, कितना लेट। लेकिन एप्पल जब भी स्टेज पर आता है और जब भी कुछ छोटी मोटी चीज में लेके आता है और कुछ बोलने भी जाता है कि वी आर लॉन्चिंग पब्लिक, फिर कुछ बोलेगा वी आर डूइंग, मैंने देखा उनके इवेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन जो भी है एप्पल के बहुत चाहने वाले हैं, यूएस में तो ज्यादा ही है तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन एप्पल अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट्स अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर क्वालकॉम का 2020 के कोई भी एक फोन में यूज करेगा। तो अंडर डिस्प्ले आ रहा है एप्पल की फोन्स में 2020 में। और इतना ही नहीं दोस्तों, 2021 में जो आईफोन्स आएंगे उनमें तो पोर्ट्स भी नहीं होंगे, फिजिकल पोर्ट्स नहीं होंगे, वायरलेसली पूरा फोन होगा। ये बहुत नुकसानदेह होगा, ऐसा एप्पल लेके आने वाला, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज वैसे अच्छी खबर आ रही है और पहली खबर की बात करें तो Redmi K30 के कुछ रिटेल बॉक्स और पीछे का फिर से एक लाइव पिक्चर यहां पर निकल कर आ चुका है। और रिटेल बॉक्स देखेंगे तो Redmi K30 क्लियरली लिखा गया है, एकदम प्लेन व्हाइट बॉक्स है। और ऑब्वियसली बैक तो हमने बहुत बार देखा है, सर्कुलर कटआउट, उसमें वर्टिकल कैमरा है, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, सोनी IMX686 सेंसर वगैरह वगैरह। और हाँ, उसका एक और रेंडर निकल कर आया था जहां पर नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें 3.5mm जैक और स्पीकर ग्रिल और टाइप सी पोर्ट है। तो थैंकफुली 3.5 उन्होंने रखा है और Realme और Xiaomi अक्सर ये चीज दे रहे, तो मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। तो Redmi K30 10 दिसंबर को आएगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। वैसे इंडिया में Xiaomi का मी सुपर सेल चल रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो 6 दिसंबर से शुरू हो गया था, 12 दिसंबर तक चलेगा। तो आप जाइए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे कोई Xiaomi का फोन परचेस करने के लिए तो शायद आपको मैंने बोल दिया, आपको याद आ गया होगा, वेबसाइट पर जाके उनके परचेस कर लेना। अच्छे अच्छे फोन अच्छे डिस्काउंट्स में मिल रहे हैं, तो ये मौका हाथ से मत जाने देना। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से आज एक अनहोनी, मैं अनहोनी ही बोलूंगा क्योंकि Realme 5, Realme 5 Pro, Realme 5S, अब दोस्तों Realme 5i, जी हाँ, ये एक स्मार्टफोन यहाँ पर ऑनलाइन वाईफाई सर्टिफिकेशन इधर उधर सब जगह देखा गया है और इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हो गया है। इसका मतलब इंडिया में भी Realme का 5i करके कोई फोन है जो बहुत जल्दी आ सकता है। अब ये किस तरीके का फोन है, किस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है, हमें ये कुछ नहीं पता। हो सकता है 17 दिसंबर को जो Realme XT 730G आ रहा है उसके साथ में ही कहीं ना आ जाए, क्योंकि वहां पर XT 730G आ रहा है, Realme AirPods आ रहा है और क्या पता Realme 5i आ जाए, Realme फिटनेस बैंड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। पर ये कौन सा फोन है और क्यों आ रहा है और क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। क्या आपको पता है कि दोस्तों Nokia का 3310, ये जो क्लासिक फोन है ना, एक टाइम पर अनब्रेकेबल नाम से भी जाना जाता था। फिनलैंड के अंदर दोस्तों इसको नेशनल इमोजीज में ऐड कर दिया गया था। ये मतलब नेशनल इमोजीज जो उनकी थी फिनलैंड के अंदर, उसमें Nokia का 3310 भी था। मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर ये वहां पर हो चुका था। तो आज की नई न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आ गया है हमारे पास Vivo का V17, इसका अनबॉक्सिंग आएगा मंडे के दिन, आप स्टे ट्यून करना।